चलिए आज के वीडियो में हम बात करते हैं आकलन विधि से घनमूल निकालने के बारे में। ठीक है ना। अभी तक तो बहुत लोग जान रहे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से घनमूल निकालना। कुछ लोग घनमूल को इंग्लिश में क्यूब रूट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूब रूट। ठीक है ना। तो क्यूब रूट निकालना है किस विधि से? आकलन विधि से। कौन सा नियम से? आकलन से। ठीक है ना। तो पहले बहुत सारे लोग क्या करते थे, काटते रहते थे, इसका अभाज्य गुणनखंड करते रहते थे, पता ही नहीं होना था कि किस चीज़ से कटेगा, किस चीज़ से नहीं कटेगा। ठीक है ना। तो ये तो सभी संख्याओं पर लागू नहीं होता है, केवल ऐसे संख्याओं पर लागू होता है जिसको हमें पता हो कि उसका घनमूल होगा ही होगा। जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर 65। क्या हम मान लेते हैं? 65। अब देखिए ना, 65 का घनमूल तो कभी भी एक पूर्ण 65 का घनमूल यानी क्यूब रूट जो होगा वो कभी भी एक पूर्ण संख्या हो ही नहीं सकता है, कभी भी एक पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है ना। जैसे 65 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया? 5 गुने 13। क्या हो गया? 5 गुने 13। तो इसका क्यूब रूट पूरा होगा? पूरा पूर्ण संख्या होगा? नहीं ना, पूरा पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है ना। अब कोई कह दे कि इसका आकलन विधि से घनमूल निकालिए, तो ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। ठीक है ना। आकलन विधि से घनमूल वही संख्या का निकल सकता है जिसका हमें पता हो कि इसका घनमूल पूर्ण संख्या होगा ही होगा, अन्यथा नहीं। तो बोलेंगे कि जब ऐसा हमको मालूम ही है कि इसका घनमूल होगा तब हम निकाल नहीं लेंगे कि इसका घनमूल कितना होगा। इसका फिर क्या उपयोग है, इसका फिर फायदा ही क्या है? जब हमको मालूम, कैसे हम मालूम करेंगे कि इसका घनमूल होगा ही होगा, इसका घनमूल पूर्ण संख्या होगा ही होगा? कैसे मालूम करेंगे हम? ठीक है ना। या फिर इसका हमको मालूम ही नहीं है कि इसका पूर्ण संख्या घनमूल होगा ही नहीं होगा, तब हम इसको क्यों निकालेंगे? क्या चीज़ उपयोग है इसका? ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप लोग, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है? 8, वैसे 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कितना होता है? 216, 7 का क्यूब कितना होता है? 343। ये तो आप लोग सब लोग जानते होंगे कि 7 का क्यूब यानी इसको 3 बार गुना करना है, 7 गुना 7 गुना 7। तो 7 से 49 इंटू 7 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 343 यानी 343। कितना हो जाएगा? 343 है ना। 8 का क्यूब कितना हो जाएगा? 512। कितना हो जाएगा? 512। वहीं 9 का क्यूब कितना हो जाएगा? 729। कितना हो जाएगा? 729। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। ये आप लोग को इसलिए दिखा रहे हैं कि देखिए किसी भी अंक के, किसी भी, ये जो 1 से 10 तक संख्या है, किसी भी संख्या का जो क्यूब है, ठीक है ना, उसका इकाई अंक दोहराया नहीं गया है। उसका इकाई अंक जो है, जैसे 1 का क्यूब 1 है तो अगला कोई भी संख्या ऐसा नहीं होगा जिसका क्यूब का यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 1 होगा। देखिए है कोई भी ऐसा संख्या है जिसका इकाई अंक 1 है? नहीं ना। वैसे ही 2 का क्यूब जब 8 हुआ, क्या हुआ? 2 का क्यूब जब 8, तो वैसे ही 8 किसी का भी इकाई अंक नहीं है। मतलब 2 का क्यूब का जो नंबर है एक यूनिक नंबर है। एक क्या है? यूनिक नंबर। ठीक है ना। तो इसी सब को मानकर हम चलते हैं। अब बताते हैं कि इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे। ठीक है ना। इसका उपयोग कहाँ करेंगे, क्योंकि हमको पता तो नहीं होता है कि किसका घनमूल पूरा कटेगा, किसका नहीं कटेगा। तो पहला क्वेश्चन, जैसे अगर आप 7 8 क्लास में पढ़ रहे हो और आपका एग्ज़ाम में आ गया कि 2744 यानी 2744 का घनमूल ज्ञात करें। आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, आपके पास टाइम एकदम कम है, तो आप अभाज्य गुणनखंड उस टाइम नहीं कर सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। और फिर यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखकर ही इसमें पता लगा सकते हैं कि हाँ इसका आकलन विधि से घनमूल निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है। ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 14, दूसरा ऑप्शन है 24, तीसरा ऑप्शन है 17, चौथा ऑप्शन है 25। देखिए यहाँ ऑप्शन में सारा का सारा संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। क्या है? पूर्ण संख्या है ना, होल नंबर है। ना ये दशमलव में है, ना ये भिन्न में है, मतलब ना ये पॉइंट में है, ना ये फ्रैक्शन में है। ठीक है ना। तो इसका तो हम लोग जान गए, घनमूल तो कटेगा, लेकिन घनमूल
क्या होगा ये नहीं जानते हैं, ठीक है ना। तो जैसे चौथा ऑप्शन देखते हैं 25, तो इसका इकाई अंक क्या है 5। तो 5 को अगर हम 3 बार गुना करें, 5 गुने 5 गुने 5 तो 125 आएगा, यानी कोई ऐसा नंबर आएगा जिसका इकाई अंक कितना हो 5। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ इकाई अंक इसका कितना है 4 है, ठीक है ना। 17 गुने 17 गुने 17 क्यूब निकालने पर इसका देख लेते हैं। तो 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते 343, यानी लगभग इसका इकाई अंक क्या आएगा, इसका इकाई अंक इधर चाहे कोई भी अंक आए, यहाँ इकाई अंक क्या आएगा 3, क्या आएगा 3। तो यहाँ क्या है इकाई अंक इसका 4 है, ठीक है ना। तो 4 है यहाँ पर, तो 4 17 से तो ये 2744 का जो घनमूल है वो तो 17 होगा ही नहीं, क्योंकि 17 का क्यूब में हमेशा इकाई अंक इसका क्या होगा 3 होगा, क्या होगा 3, ठीक है ना। वैसे ही देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आते हैं फिर से हम लोग, इसका इकाई अंक क्या है, तो इतना चेक करने का ज़रूरत नहीं है। इसका इकाई अंक मान लीजिए क्या है, इसका इकाई अंक है, देखिए 4 का क्यूब हमेशा क्या होगा 64, मतलब उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 4 ही होगा। 4 का क्यूब का इकाई अंक क्या होगा हमेशा 4 होगा, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से इसका ऑप्शन या तो 24 हो सकता है या तो 14 हो सकता है। तो बिना अभाज्य गुणनखंड के कैसे जाने कि इसका घनमूल 14 होगा या 24 होगा, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। जैसे 2744 है, क्या है 2744, ठीक है ना। क्यूब रूट में एक ही संख्या को, अगर एक संख्या का क्यूब निकाले तो उसको 3 बार गुना करना होता है। कितने बार गुना करना होता है 3 बार। इसलिए हमेशा आकलन विधि से घनमूल निकालते समय इकाई अंक से लेकर 3 अंकों तक क्या करते हैं, इसका एक जोड़ा युग्म बना लेते हैं, ठीक है ना। और फिर 2 तो अकेले बच जाएगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखेंगे 4 किसका क्यूब हो सकता है, 4 का ही क्यूब हो सकता है, क्योंकि 4 को 4 बार गुना करेंगे तो 4 चौके 16 चौके 64, मतलब 4 का क्यूब का ही इकाई अंक क्या हो सकता है 4। तो यहाँ कितना लिख देंगे 4, ठीक है ना। अब देखिए अब 2 कैसे आ सकता है, अगर हम 1 को 3 बार गुना करें तो 1 गुना 1 गुना 1 क्या आ जाएगा 1। वहीं हम अगर 2 को 3 बार गुना करें तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, कितना हो जाएगा 8। लेकिन यहाँ लाना क्या है 2 लाना है, तो 2 तो गुना होगा नहीं, क्या चीज़ गुना होगा 1, ठीक है ना। यानी ये क्या चीज़ का क्यूब है 14 का। तो लिखेंगे कि क्यूब रूट 2744 बराबर क्या आ गया 14, क्या आ गया 14, ठीक है ना। देखें कितना आसानी से निकल गया। अब मान लेते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए कि एक घन का क्षेत्रफल निकालना है जिसका आयतन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आयतन, ठीक है ना। तो घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके लिए भुजा चाहिए। घन का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या चाहिए भुजा। घन का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी अगर उसका भुजा का लंबाई a है तो 6 गुने a स्क्वायर, ठीक है ना, 6a स्क्वायर इसको बोल सकते हैं। तो a चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पर, और इसका एक क्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12,167, कितना दिया हुआ है 12,167 है ना। तब जब एक क्यू दिया है तो a निकालना है, यानी अगर इसका दोनों तरफ क्यूब रूट करें, दोनों तरफ क्या करें क्यूब रूट, तो यहाँ से क्यूब कट जाएगा और इसका क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका क्या निकालना पड़ेगा क्यूब रूट। अब तो हम जानते नहीं है कि इसका क्यूब कटेगा या नहीं कटेगा, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या चीज़ आकलन विधि का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ 3 अंकों का जोड़ा ले लेते हैं और फिर यहाँ बच गया 12, ठीक है ना। तो 167 है यहाँ पर, क्या है 167। तो देखिए 7 किसका इकाई अंक है, 7 किसका इकाई अंक है 3 का, किसका 3 का, 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 27, तो यहाँ 3 लिख लेंगे। और 12 कोई ऐसा संख्या लेंगे जिसको 3 बार गुना करने पर 12 या उससे जस्ट कम आ जाए। तो 2 को लेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 3 को लेंगे तो 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, तो 27 तो 12 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 को नहीं लेंगे। किस संख्या को लेंगे 2 को, यानी 12,167 का क्यूब रूट कितना आ गया 23, कितना आ गया 23। ऐसा क्यों किए, क्योंकि यहाँ ऑप्शन में सारा क्या चीज़ था पूर्ण संख्या था, क्योंकि हमेशा एक पूर्ण संख्या को अगर दूसरे पूर्ण संख्या से गुना किया जाए तो उसका गुणनफल हमेशा पूर्ण संख्या ही होता है, ठीक है ना। तो 528 है और चौथा 529 है, ठीक है ना।
चौथा ऑप्शन 529 सारा पूर्ण संख्या है, इसलिए हम मान लिए कि इसका घनमूल पूरा पूरा कटेगा, मतलब इसका घनमूल एक पूर्ण संख्या ही हुआ, ठीक है ना। तो इसका घनमूल कितना हो गया 23, कितना हो गया 23। अब इसका क्षेत्रफल हम आसानी से निकाल सकते हैं यहाँ से, ठीक है कि नहीं है। तो आज के वीडियो में हम सीखे आकलन विधि से घनमूल। अब बता दीजिए आप लोग के सामने कुछ क्वेश्चन है, इसका घनमूल निकलना है। जैसे 1331, मान लीजिए इसका हम पता है कि इसका पूरा पूरा कटेगा, ठीक है ना, ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। तो अगर ऑप्शन पूर्ण संख्या होगा तभी आप ये विधि अपनाइएगा, नहीं तो नहीं अपनाइएगा, ठीक है ना। ऑप्शन जहाँ दशमलव में दिया वहाँ फिर आपको कुछ और टैक्टिक्स लगानी पड़ेगी, जो हम आगे के वीडियो में बताएंगे। जैसे 1331 है, ठीक है ना। तो यहाँ जो इकाई अंक क्या है, एक किसको गुना करने पर आता है 3 बार, तो 1 को 3 बार अगर हम गुना करें तो क्या आ जाएगा 1। वही 3 अंकों का यहाँ युग्म बनाए थे, यहाँ क्या बच गया 1। तो 1 कैसे आएगा, तो 1 को 3 बार गुना कर देते हैं, यानी 1331 का क्यूब रूट कितना आ गया 11, ठीक है ना। 1331 का क्यूब रूट कितना आ गया 11। वैसे ही 1728 से 1728 है, इसका क्यूब रूट निकालना है बिना अभाज्य गुणनखंड किए। तो 8 किसका इकाई अंक आ जाता है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का, और 1 तो बच गया। 1 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 या उससे कम, तो 1 आ ही रहा है तो उससे कम लाने का ज़रूरत नहीं है। तो 1728 का घनमूल कितना हो गया 12, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही सीखे। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो तो यहाँ पूछें, और समझ आया तो एक लाइक ज़रूर करें।